हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा। आज के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। और इससे पहले के वीडियोस में, इससे पहले के टॉपिक्स में हमने मैथमेटिक्स क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, और जो है नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए काम करेंगे। और उससे बड़े वाले टॉपिक्स को जब हम एक बार बेस कवर कर लेंगे, 9th 12th 11th 12th पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस चूँकि जब तक हम बेस हमारा मजबूत नहीं होगा हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो 9th के और 10th की बुक में सबसे पहला हमारा जो NCERT की बुक में दिया हुआ टॉपिक है वो है रियल नंबर। नंबर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर क्या है, आज हम इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में हम एक अपना कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। उसके बाद जो NCERT की बुक में दिए गए एल्गोरिथम हैं, उस पर जो है थ्योरम्स हैं, उसके जो रियल नंबर्स के कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं, और रियल नंबर्स पे बेस्ड जो बुक्स में जो प्रॉब्लम्स दी गई, क्वेश्चंस दिए गए, उसको भी सॉल्व करेंगे। पर आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे। क्योंकि अगर एक ही दिन में सारा जो है हम लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा और उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम सिर्फ रियल नंबर के बारे में अपना कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, जो कि आने वाले समय में हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट आज टॉपिक को बढ़ाते हैं। और अगर मेरे पुराने वीडियोज़ को आपको देखना है जिसमें बहुत सारे नॉलेज भरा पड़ा है, तो उसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जा कर के वीडियोज़ को देख भी सकते हैं, उससे जानकारी भी ग्रहण कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपने टॉपिक का शुरुआत करते हैं, रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर क्या है, इसको बेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो तीन बातें हमको बहुत अच्छे से समझनी होगी। एक तो हमारा जो बेस नॉलेज है, जैसे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल इरेशनल क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से बैठाना होगा, तभी हम रियल नंबर्स के बारे में जान पाएंगे। तो बेसिकली अगर डेफिनीशन की बात करें रियल नंबर क्या है, तो आपको अक्सर जगहों पे ये मिल जाएगा कि रियल नंबर जो है, अगर एक संख्या रेखा दी गई है, नंबर लाइन दिया गया और उस पर जिन संख्याओं को डिनोट किया जा सकता है उसको हम लोग उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। अब ये बात हमको समझ नहीं आती है। उनका कहने का मतलब ये रहता है कि आपको ये एक रियल लाइन दे दी गई, एक नंबर लाइन दे दिया गया है, उस पर संख्याओं को ऐसे डिनोट करना जो है वो आपको रियल नंबर बताता है। इसके ठीक ऊपर आपको एक दिख रहा होगा कि मैंने क्लोज्ड इंटरवल में, जो बच्चे 9th 10th में हैं उनके लिए शायद क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट नया होगा। तो मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ कि क्लोज्ड इंटरवल मतलब होता है कि जो इधर जैसे मान लीजिए -∞ लिखा हुआ है, तो इसको लेकर के और जो इधर भी लिखा हुआ है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच की और इन दोनों को लेके इन दोनों के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी और -∞ प्लस इन्फिनिटी के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी रियल नंबर कहलाएंगी। और उसको जो है इस लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा कि इन दोनों को लेकर के और इनके बीच की जो भी संख्याएं हैं वो सारी जो है इसके अंदर आएंगी और वो रियल नंबर कहलाएंगी। अब इसी को डिनोट करने के लिए ये आता है। अब जैसे ये लाइन पे है आपका, इस लाइन में क्या हुआ कि -∞ शुरुआत हुई और इन सब के बीच में इन्फिनिटी और लास्ट में इन्फिनिटी, और इनके बीच में जो भी संख्याएं आई वो हम इस लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है, मैं वो आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। कि मान लीजिए ये लाइन है, इसको तो हम इंटीजर में भी डिनोट करते हैं। उनको कन्फ्यूज़न ये होता है कि ऐसा तो इंटीजर में भी होता है, पर बच्चों ऐसा नहीं होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर समझ लेते हैं। इस ग्राफिक्स पे आते हैं, पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम इस ग्राफिक्स पे आते हैं। जो रियल नंबर होता है वो
रेशनल और इस रेशनल का कंबाइंड जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको मिला करके होता है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया। ओके, एक रेशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया। अब रेशनल के भी 2 पार्ट्स हैं, एक नेचुरल हो गया और एक इंटीजर हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि हम लोग पहले वाले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं। फिर इरेशनल क्या होता है, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल अलजेब्रिक क्या होता है, एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है। ओके, अब इस चीज़ों को जब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगे हमको रियल नंबर समझ में नहीं आएगा और ये लाइन का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में नहीं आएगा, जो कि डिफिनीशन में इसमें दिया गया है कि लाइन पे डिनोट किया जाता है रियल नंबर पे, रियल नंबर्स को, तो वो अगर डिनोट किया जा सके तो वो रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए हमको इन सारी डिफिनीशंस को समझना होगा। तो मैं फटाफट बहुत तेज़ी से आपको एक एक करके समझाने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिस पे आते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए नेचुरल नंबर। अब हमको पता हुआ है कि नेचुरल नंबर हम पहले भी जान चुके हैं कि ये एक प्रकार का काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर ही होते हैं जिनमें यानी जिनसे हम चीज़ों को गिन सकते हैं, वो काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इसकी शुरुआत 1 2 3 से लेकर के हम जहाँ तक काउंट कर सकते हैं, दैट्स मैं उसको एक n मान लेता हूँ। कोई इन्फिनिटी भी लिखता है, इन्फिनिटी ऐसा मान लिया जाता है कि मान लीजिए हम वहाँ तक गिन नहीं सकते हैं, पर इन्फिनिटी को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, n लिख रहे हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको यहाँ पे इन्फिनिटी ना लिख करके n लिखना चाहिए। ओके, तो जो नेचुरल है नंबर होते हैं वो 1 से लेकर के n तक, यानी जहाँ तक हम गिन सकें, वो n कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ तक हम काउंट कर सकें। तो ये नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट है। अब इस नेचुरल नंबर को हम इस लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। ओके, कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमने 1 2 ये सारी संख्याएं इधर वाली ये दिख रही हैं, पहले तो 0 ही नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये नेचुरल नंबर को हम इस लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटीजर का। आपका यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं इंटीजर की डिफिनीशन में। ओके, इंटीजर का, ठीक है, तो इंटीजर यानी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या है, इंटीजर्स क्या है, मार्कर। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। लोग इंटीजर को इस लाइन पे डिनोट कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कर देते हैं। इसको जब हम समझ लेंगे तो मेरे रियल नंबर का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब जो इंटीजर है इसको हम थोड़ा आई से डिनोट कर लेते हैं, थोड़ा हमको लिखने में आसानी होगा। ओके, आई। अब यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा जगह मिल गई हमको। ये जो होता है, एक तो नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी जो भी ये सारी संख्याएं हो गई, ठीक है, 1 2 3 से लेकर के n या इन्फिनिटी तक जो भी आपका हो गया। फिर ये 0 इसमें हमने जोड़ दिया। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0 और नेचुरल नंबर मिला के क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, होल नंबर का। ओके, होल नंबर जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, पर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अगर n का योगात्मक प्रतिलोम, जैसे हम लोग कहते हैं एडिटिव रिवर्स, यहाँ से कर सकते हैं कि n का जो है जो भी माइनस संख्याएं होंगी वो इसमें आती हैं। हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि माइनस अनंत से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी, ये संख्याएं जो होती हैं वो आई में आती हैं। अब यहाँ बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो अरे सर ये तो यही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये वही चीज़ नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल में जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है वो 1 से 2 के बीच की भी जो संख्या है, जिसे हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, वो भी होता है। ठीक है, इंटीजर्स में डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1.2 इंटीजर्स में नहीं है। क्या है? नहीं है। इंटीजर में 1.2 का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर रियल नंबर में 1.2 का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको इस लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। यानी इंटीजर और रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में ये एक बड़ा बेस अंतर हो गया। ठीक है। और यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ना तो हम n को इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ना ही हम i को इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब एक इंटीजर को इस लाइन पे क्यों नहीं डिनोट कर सकते? क्योंकि उसमें डेसिमल नंबर्स नहीं है और इसमें है। ओके, अब यहाँ से अगला इस कॉन्सेप्ट से, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक ऊपर बढ़ेंगे, रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल यानी जो क्यू है, इसको अब हम थोड़ा छोटे में डिनोट कर लेते हैं। क्यू किस में डिनोट कर लेते हैं? क्यू को। अब तो जो क्यू का जो इसमें जो क्यू होगा रेशनल नंबर, वो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि जो है, कर लेते हैं, क्या है वो, कि हमको मान लीजिए कोई नंबर है m/n। ओके, दो नंबर्स दिए गए हैं m और n, इनको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। जहाँ पे where n is not equal to 0, where n is not equal to 0, कि n 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो है n एक तो टोटली डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटली डिविजिबल होना चाहिए। यानी टोटली डिविजिबल का मतलब होता है कि मान लीजिए दिया गया जैसे 4/5। क्या दिया गया? 4/5। ठीक है। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। यानी अब देखिए इसमें 0.8 का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको भी अभी डिनोट हम टोटली नहीं कर सकते, उसका भी मैं आगे आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, तो ये टोटली डिविजिबल हो गया, यानी पहला हो गया कि टोटली डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ तक आप तक बात क्लियर? ठीक है। दूसरा आपका ये है, दूसरा ये है कि अगर डिविजिबल नहीं भी है, क्या है? डिविजिबल नहीं भी है, तो क्या हो, बार बार दोहराए उसको अपने आप को। जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3। क्या लिखा है? 2/3। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6666। जितना भी हम करते जाएंगे ये आता रहेगा। तो यानी ऐसे ये नंबर क्या करे, आपको लगातार अपने आप को रिपीट करता रहे। तो ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट जो हो गया वो रेशनल नंबर का हो गया। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर दो नंबर्स ऐसे दिए गए हैं जो फ्रैक्शन के रूप में लिखे गए हैं, और उसमें जो n है, जो हमारा ये n है, वो 0 नहीं होना चाहिए। और दो और कंडीशंस हैं कि या तो टोटली डिवाइड हो जाए, और अगर टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए? डिवाइड करने पर अपने आप को दोहराता रहे, रिपीट करता रहे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये जो नंबर्स हैं ये इस लाइन पर पढ़ेंगी, पर ये इस टोटल चीज़ को कंप्लीट नहीं करती हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ऐसे भी नंबर्स होंगे जो, जैसे मान लीजिए आपका मान है पाई का, जैसे आप इसको पढ़ते हैं 22/7। अब 22/7 का हम लोग पाई भी बोलते हैं, और इसका मान हम लोग अभी तक जो निकाले हैं वो 13 डिजिट तक निकाले। मैं आपको पहले ही बता चुका कि 13 डिजिट तक निकाले हैं, जो कि अपने आप को क्या करता रहता है?
रिपीट नहीं करता है, ठीक है। यानी इसमें वो भी नंबर्स आ रही हैं, इस लाइन में वो भी नंबर्स आ रही हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब जो रिपीट नहीं कर रही हैं वो आपका इर्रेशनल कहलाती हैं। ये क्या हो गया? इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इस इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ इसमें कि हमने रेशनल पढ़ा था, यानी रेशनल अकेला इस लाइन पे नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट आ गया इर्रेशनल। अब यहाँ पर हमने इर्रेशनल को दो टाइप्स में पहले ही डिवाइड किया, एक रियल अलजेब्रिक, एक ट्रांसीडेंटल नंबर, ठीक है। एक रियल अलजेब्रिक और एक ट्रांसीडेंटल नंबर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साफ करके थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ। रियल अलजेब्रिक क्या है? सबसे पहले लोग आते हैं रियल अलजेब्रिक क्या है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। इर्रेशनल तो हम लोग समझ गए कि जो डिविजिबल ना हो, रिपीट ना करे अपने आप को, वो क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। पर ये भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो पी बाई क्यू के रूप में ना लिखे जा सके वो क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। अब इसके टू टाइप्स है, एक रियल अलजेब्रिक। इस कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। ये आपको कॉन्सेप्ट में दिया गया है। तो यहाँ से हमको इक्वेशन जो मिलेगा वो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ पे √2 का जो कॉन्सेप्ट है, अब √2 का वैल्यू हम जान रहे हैं पहले से 1.414, जो कि आप जान ही रहे हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी इस रियल नंबर्स की लाइन पे आता है, ठीक है। रेशनल वाला तो आ ही रहा था, लेकिन रेशनल इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इर्रेशनल में हमने पढ़ा कि जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें एक रियल अलजेब्रिक वाला टॉपिक आया, जिसमें ऐसे नंबर्स और ऐसे काफ़ी आ रहे हैं, इनको पी बाई क्यू में लिखना कोई अर्जेंट नहीं है, पी बाई क्यू हम लिख भी नहीं सकते हैं। तो √2 या √3 √4 जितने भी रूट वाले मैटर्स आएँ और जिनके ना निकाले जा सके वो सारे नंबर्स, जैसे 1.4144 इसको भी टोटली डिविजिबल नहीं है, टोटली एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो लेकिन इस पर वो जो है ड्रॉ कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमको जिन नंबर्स के बारे में एग्जैक्ट पता भी नहीं है वो भी इस लाइन पर डिनोट होनी चाहिए, ठीक है। यानी इस लाइन पर जो डिनोट हो रही हैं वो है रियल नंबर्स में आ रही हैं, ठीक है। यानी जिसका हमको एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं है, यहीं से आपको तो रियल अलजेब्रिक का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जिसके रूट्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। जिन बायनोमियल थ्योरम, जब हम लोग बायनोमियल कॉन्सेप्ट को ऐसे कर सकते हैं कि जब हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे तीन आधार वाले समीकरण हो, उन सबको जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर उनके जो रूट्स निकले वो अगर ऐसे भी आ रहे हैं, रूट वाले मैटर में उनके जो रूट्स मतलब मूल, वो जो है ऐसे भी आ रहे हैं तो वो इस लाइन पे ड्रॉ होते हैं, और जो कि आपके इर्रेशनल के कॉन्सेप्ट के अंदर रियल नंबर के अंदर रियल अलजेब्रिक के अंदर आता है। अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसीडेंटल, जो कि वो भी इसी पे फिल करता है, ठीक है। ट्रांसीडेंटल क्या होता है? ट्रांसीडेंटल जो होता है ट्रांसीडेंटल होता है कि कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ हम पी बाई क्यू के रूप में रख के नहीं पा सकते हैं, उनकी जो है और भी मेथड्स के द्वारा नहीं पा सकते हैं, तो उसको हमको निकालने का एक टेक्निक होता है कि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का उपयोग करें। जैसे आपने पाई देखा होगा, ठीक है, पाई को हम इनफाइनाइट सीरीज के थ्रू भी निकालते हैं। ई आपने देखा होगा, ई एक्सपोनेंशियल सीरीज जो आती है आपकी, अगले आप 11th 12th में बच्चे पढ़ते हैं, आप आगे की कक्षाओं में 9th 10th वालों को थोड़ा सा ये दो टर्म ई थोड़ा खल रहा होगा, तो मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि
ई जो है आपके आगे वाले क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। ई जो होता है एक प्रकार का एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होता है, जो इन्फिनाइट सीरीज का एक होता है। इन्फिनाइट सीरीज बच्चे क्या होता है, अब कुछ बच्चे हो सकता है 9th 10th के बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाए कि इन्फिनाइट सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है इन्फिनाइट सीरीज। इन्फिनाइट सीरीज में क्या होता है कि हमको कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे पढ़ेंगे कि 1/1/2 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब 1/1/2 या ऐसे कह दीजिए कि हम लोग 3/2 पढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 3/2 लिखा हुआ है, हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आता है ई का, जिसमें हम लोग ऐसे प्लस माइनस करते जाएंगे और इन्फिनाइट सीरीज तक जाएंगे। उस पर मैं आज नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ट्रांसीडेंटल का मतलब ये होगा कि जो आपकी रियल अलजेब्रिक ना हो, टोटली डिविजिबल भी ना हो, इन्फिनाइट की सीरीज़ के द्वारा हम जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसका नंबर्स आते हैं और ये नंबर्स भी इस सीरीज़ पे पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें मिली। नेचुरल नंबर आता ही नहीं था इस पर, इसमें पढ़ते थे पर टोटली लाइन को नहीं डिनोट करता था। इंटीजर, अब हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़े, ठीक है। इंटीजर पढ़ा हमने रेशनल पढ़ा और इर्रेशनल पढ़ा। ये चार चीज़ें हमने पढ़ी। यहाँ से ये हमने चार चीज़ें पढ़ी, इनको भी दिखा सकते हैं लेकिन हमने इर्रेशनल इसके यहाँ पे टोटली लिख दिया, ओके। तो इसमें जब हम चार चीज़ें पढ़े तो हम ये जान लें कि नेचुरल को भी हम इस पर अकेले इस लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इंटीजर को भी इस लाइन पे हम अकेले ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो चाहे रेशनल नंबर हो वो भी हम इसको अकेले इस लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और इर्रेशनल को भी अकेले इस लाइन को शो नहीं करेगा। जब इन टोटल चारों का हम एक कॉम्बिनेशन लेंगे, इन सभी को संख्याएं इस लाइन पे ड्रा करती हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि इन चारों का या रेशनल और इर्रेशनल का ही कॉम्बिनेशन जो होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये रियल नंबर होता है। और यदि जो भी नंबर्स है जो इमेजनरी नहीं है वो इस लाइन पे ड्रॉ हो जाएंगे, यानी इस लाइन के अंदर -∞ से +∞। यही मैंने इसलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ये बताया कि अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस इतना याद रखिए कि -∞ को लेते हुए और उसके और +∞ को लेते हुए इनके बीच की जो सारी जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो हम पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, चाहे उनकी खोज हुई है चाहे नहीं हुई है, चाहे उनका अप्रॉक्स वैल्यू पता है चाहे नहीं पता है, वो सारी इसके अंदर आती हैं और उसी कॉन्सेप्ट को ये लाइन हमारा शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है कि हम एक लाइन खींचे, अब जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच की, यहाँ से थोड़ा सा इसको और हम एक्सप्लेन करते हैं इस लाइन में। जैसे मान लीजिए 1 और 2 दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया 1 और 2। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं, इन्फिनाइट टाइम्स की संख्याएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने 1.1 लिखा, 1.11 लिखा, 1.111, ऐसे हम बढ़ाते जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग 1.1 से 1.2 के बीच में भी करोड़ों संख्याएं, इन्फिनाइट संख्याएं होती हैं। यानी दो संख्याओं की, चाहे वो डेसिमल में लिखी हो चाहे वो इंटीजर्स में लिखी हो, हर दो संख्याओं के बीच में इन्फिनाइट टाइम्स की संख्याएं होती है। यहाँ पे मैं ये आपको बताते हुए थोड़ा हर्ष हो रहा है कि इस चीज़ की भी खोज कि दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती है, इस चीज़ की खोज भारत ने भी ही किया था। तो ये कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये चीज़ और कोई लाइन के, एक लाइन के द्वारा ही डिनोट की जा सकती है कि हमने एक लाइन खींचा और इसके अंदर चाहे जो भी संख्याएं, चाहे इसके अंदर की जो संख्या है वो भी इस लाइन में है, इसके अंदर की जो भी संख्या वो भी इस लाइन है, उसके भी। तो इस चीज़ को समझने के लिए रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इन दो बातों से हम समझ सकते हैं कि -∞ से +∞ को लेते हुए इनके बीच की जो भी संख्याएं हैं वो सारी रियल नंबर्स में आएंगी और जो कि इस लाइन पे ड्रॉ की जा सकती हैं। तो अब मुझे यहाँ से ये लगता है कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर है क्या
और ऐसा क्यों कहा जाता है कि रियल नंबर को एक लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है और किसी नंबर्स को इस लाइन पे ड्रॉ क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप मुझे यहाँ से, अगर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको रियल नंबर्स अच्छे से समझ में आ गया है और आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस इशू को भी दूर कर पाऊँ और आपको उस समस्या से निजात दिला पाऊँ। अगले वीडियो में अगली बार हम रियल नंबर्स के आगे जो एल्गोरिथम है, लेम्मा क्या है, थ्योरम्स क्या है, पहले तो इनकी भी डिफिनीशंस, फिर इनके जो यूक्लिड थ्योरम या जो भी और भी इसमें थ्योरम्स इसके रियल नंबर से रिलेटेड 9th 10th स्टैंडर्ड या 11th 12th स्टैंडर्ड के होंगे, उन सब पे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ट्राई करूँ, आपसे थोड़ा सा अनुरोध भी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।